भारत का इतिहास बलिदान की गूंज, क्रांति की गरज और उन योद्धाओं के रक्त से भरा हुआ है जिन्होंने अन्याय के सामने कभी घुटने नहीं टेके। लेकिन आज कितने लोग इन्हें याद रखते हैं, कितने लोग इस भूमि पर गर्व से चलते हैं यह जाने बिना कि इसकी मिट्टी में कितने वीरों का लहू मिला हुआ है। अब समय आ गया है जागने का, अब समय है याद करने का। और आज ये पहला एपिसोड कहानी है चापेकर बंधुओं की। दामोदर, बालकृष्ण और वसुदेव चापेकर, तीन भाई जिनका जन्म उस दौर में हुआ जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों से दबा हुआ था। बचपन से ही इन भाइयों के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला जल रही थी। शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और एक प्रण लिया, मातृभूमि की मुक्ति का। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। ये बात है सन 1897 की। पुणे में प्लेग महामारी फैल चुकी थी, मगर मदद करने के बजाय ब्रिटिश हुकूमत ने इसे अपने अत्याचारों का नया बहाना बना लिया। घरों पर धावे बोले गए, महिलाओं का अपमान हुआ, निर्दोषों को पीटा गया। पर इस आतंक का जिम्मेदार कौन था? इस आतंक का जिम्मेदार था वाल्टर चार्ल्स रैंड। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि तीन शेर, तीन चापेकर बंधु उसकी मौत की सजा लिख चुके हैं। अब और नहीं, चापेकर बंधुओं ने न्याय अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। न कोई याचिका, न कोई प्रदर्शन, न कोई रण, अब सिर्फ क्रांति। उन्होंने रैंड की गतिविधियों पर नजर रखी और सही समय का इंतजार किया। 22 जून 1897, वही दिन जब ब्रिटेन रानी विक्टोरिया का जश्न मना रहा था, चापेकर बंधुओं ने न्याय का फैसला सुना दिया। रैंड मारा गया। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में यह पहली सफल ब्रिटिश अधिकारी की हत्या थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। ब्रिटिश सरकार डर गई। कई निर्दोषों को गिरफ्तार किया गया, क्रूर यातनाएं दी गई और अंततः विश्वासघात के कारण चापेकर बंधुओं को भी पकड़ लिया गया। लेकिन क्या उन्होंने दया की भीख मांगी? नहीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए मौत को गले लगाया। अपने कृत्य पर गर्व करते हुए इसे मातृभूमि की सेवा में एक अवसर समझा और इस प्रकार वे अमर हो गए। लेकिन उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उनकी बहादुरी ने वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरित किया, जिन्होंने इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया। पर आज हम क्या कर रहे हैं? जिस आजादी के लिए उन्होंने बलिदान दिया, हम उसे भुला बैठे हैं। हम वह खून भूल गए जो हमारी रगों में दौड़ता है। योद्धाओं, क्रांतिकारियों और नायकों का रक्त। अब समय आ गया है जागने का, अब समय है याद करने का। यह कहानी इतिहास में दबी हुई नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हमारे दिलों में जलती रहनी चाहिए। यह तो बस पहला अध्याय था। ये कहानी पहला अध्याय है। न जाने कितने अनगिनत नायक नायिकाओं ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया इस देश के लिए, परंतु हम आज उन्हें याद भी नहीं करना चाहते। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में दोबारा आऊँगा एक और नई कहानी के साथ, एक और नए छुपे हुए नायक नायिका के साथ, और आपको अवगत कराऊंगा। आपके अंदर उस ज्वाला को दोबारा उजल्लित करूंगा। आपका अपना मित्र प्रयोग। जय हिंद, जय भारत।